2017 के मसले हैं ये सारे के सारे। FIR तो दर्ज हुई हैं पर भ्रष्टाचार के केस में नहीं हुई। जो भ्रष्टाचार के केस अफसरों पे लगाए हैं वो अफसर फरार हैं, तो अभी तक कोई रिजल्ट तो ऐसा सामने आया नहीं है। इसी वजह से मैं कपड़े भी त्याग के घूम रहा हूँ और पैरों में जूते चप्पल भी नहीं है। जब तक ये भ्रष्टाचारियों का अंत नहीं कर देते, उन भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार नहीं करते जो मैंने 200 करोड़ का मसला उठाया है, या भैया मेरे प्राण चले जाएंगे इन्हीं कपड़ों में। जब मैं मरूंगा तो भी यही कफन के कपड़े पहनने और बिना जूते चप्पल के जाने। अब ये सरकार को देखना है कि मेरी मौत का इंतजार करेगी या उससे पहले भ्रष्टाचारियों को अंदर देके हरियाणा की जनता को एक मैसेज देगी कि सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। देखो जी, सबसे पहले तो देखना ये होगा, पहले अशोक तंवर जी 5-7 साल में पार्टी बदलते थे और जब से कांग्रेस छोड़ी है तो वो 6-6 महीने 2-2 महीने पार्टियों में रहने लगे हैं। अब 2-2.5 साल पड़े हैं चुनाव को कि अशोक तंवर जी आम आदमी में एंड तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और अब तो क्या उनके ऊपर कुछ कहना ना बड़ा मजाक सा लगता है, बचकाना सा लगता है। अब मैं उनको गंभीर नेता नहीं मानता। देखिए, सरकार जागरूक तो हुई है। मुख्यमंत्री जी को ये भी पता लगा है कि आज हरियाणा की जनता भ्रष्टाचार से कितनी त्रस्त है। शायद 8 साल में नहीं पता लग पाया, जो हमारे प्रयासों से पता लगा। 2017 के मसले हैं ये सारे के सारे। FIR तो दर्ज हुई हैं पर भ्रष्टाचार के केस में नहीं हुई। जो भ्रष्टाचार के केस अफसरों पे लगाए हैं वो अफसर फरार हैं, तो अभी तक कोई रिजल्ट तो ऐसा सामने आया नहीं है। इसी वजह से मैं कपड़े भी त्याग के घूम रहा हूँ और पैरों में जूते चप्पल भी नहीं है। तो ये कब तक रहेगा फिर आपका ये बस्तर? जब तक ये भ्रष्टाचारियों का अंत नहीं कर देते, उन भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार नहीं करते जो मैंने 200 करोड़ का मसला उठाया है, या भैया मेरे प्राण चले जाएंगे इन्हीं कपड़ों में। जब मैं मरूंगा तो भी यही कफन के कपड़े पहनने और बिना जूते चप्पल के जाने। अब ये सरकार को देखना है कि मेरी मौत का इंतजार करेगी या उससे पहले भ्रष्टाचारियों को अंदर देके हरियाणा की जनता को एक मैसेज देगी कि सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। देखिए साहब, मैं एक बात बताऊँ, पहले तो आपने कहा ग्रामीण एरियो में नहीं, शहरी एरियो में भी बहुत कट लग रहे हैं। और मैं वो व्यक्ति हूँ कि जो मैं हर चीज़ का ना जवाब बड़ा प्रैक्टिकल देता हूँ। जैसे ये कट लगने चालू हुए, जैसे मेरा खुद का ही घर है, एवरेज डेली 2.5 से 3 घंटे रात को कट लग रहा है, दिन का तो हमें पता नहीं होता। मैंने मंत्री जी को भी कहा था कल, मैंने सेक्रेटरी पावर को भी कहा, अपने MD DHBN को भी कहा, और जिले में तो कहा ही मैंने अफसरों को। मैंने कहा साहब, अर्बन एरिया में कम से कम रात के समय आप कट ना लगाएं, क्योंकि आदमी सुबह ड्यूटी से जाता है, थका हारा आता है, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है। अच्छा चलो नींद आ भी जाए जैसे तैसे। शहरी एरियो में सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है कि भाई साहब पानी की सप्लाई टूट जाती है। 15 मिनट की बिजली पानी को 1 घंटा पीछे कर देती है, चाहे रेनीवेल से आना हो, चाहे बूस्टर से आना हो, चाहे छोटी लाइनों में जाना हो। तो सरकार को चाहिए कि चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। और देखो, एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़े भी चल रहे हैं। कम से कम जो भी हमारा मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पर सरकार को चाहिए 24 घंटे लाइट दे इस समय, क्योंकि तपस्या तो है उनकी भी, ऐसी बात तो नहीं है। देखो, सुबह से शाम तक बिना पानी के रहने, हमारे तो नवरात्रे निकल गए, नवरात्रों में हमारी भी तपस्या होती है। वैसे तो सरकार को सबको 24 घंटे लाइट देनी चाहिए, पर चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। अगर जो सरकार के पास बिजली कम है तो भाई आप दिन में 4 घंटे लगा लो, 3 घंटे लगा लो, 2 घंटे लगा लो। ये जो रात को कट लग रहा है ना, ये बड़ा गलत कर रहा है। ये स्वास्थ्य पे भी प्रभाव डाल रहा है और लोग भी चिड़चिड़े हो रहे हैं और बच्चे भी चिड़चिड़े हो रहे हैं। देखो जी, सबसे पहले तो देखना ये होगा, पहले अशोक तंवर जी 5-7 साल में पार्टी बदलते थे और जब से कांग्रेस छोड़ी है तो वो 6-6 महीने 2-2 महीने पार्टियों में रहने लगे हैं। अब 2-2.5 साल पड़े हैं चुनाव को कि अशोक तंवर जी आम आदमी में एंड तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और अब तो क्या उनके ऊपर कुछ कहना ना बड़ा मजाक सा लगता है, बचकाना सा लगता है। अब मैं उनको गंभीर नेता नहीं मानता, तो उनके मैं किसी बयान का जवाब नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं जवाब दे दूँ, पता लगे चुनाव आते आते फिर वापस कांग्रेस के अंदर आ गए, फिर वो मेरा बयान चलाया जाए। क्योंकि राजनीति है, ये जो बहुत से ना राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक होते हैं जो देख लेते हैं किसकी सरकार बननी है, किसकी सत्ता आने वाली है, या हो सकता है बीजेपी में कुदक्की मार जाएं, या हो सकता है कोई चौथी पार्टी बन जाए। क्योंकि तंवर जी अब कोई गंभीर नेता नहीं रहे।
अब वो बस ठीक है, नेता है, बयान दे दिया, अपना काम कर लिया, सांसद रह लिए हरियाणा से एक बार, इससे फालतू में उनको कुछ समझता नहीं हूँ आज की तक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।